बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट हम लोगों ने वीडियो में डिफरेंट स्पेक्ट्रा देखे डिफरेंट कंपाउंड्स के। मैंने आप लोगों को अल्केन्स और अरोमेटिक कंपाउंड का केस पढ़ाया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रा को यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसका देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, उनके स्पेक्ट्रा देखेंगे हैं और हम लोग डिफरेंट जो है स्पेक्ट्रा के थ्रू इजीली अंडरस्टूड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अल्काइन जो है, अल्काइन का दिया हुआ है। अल्काइन क्या होता है? जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसमें भी हमारे पास अल्काइन जो है ना, इसमें दो तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, एक एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन है। एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, उसे हम लोग एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 1.7 से 2.7 तक होती है। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास अल्केन से अल्काइन में अल्काइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा अल्कीन की, फिर अल्काइन की, फिर अल्केन की। होना तो ये चाहिए था कि अल्काइन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और s करैक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट अल्काइन की कम है अल्कीन से ड्यू टू द एनाइसोट्रोपिक फैक्टर की वजह से। अब ये दूसरा हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो कार्बन हाइड्रोजन है, इसकी वैल्यू 1.6 से 2.7 है और यहाँ पे कपलिंग की भी इनकी वैल्यूज़ बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे वीडियोस को देखेंगे, उसको कवर करते हैं इधर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई 1 पेंटाइन। 1 पेंटाइन में देखें यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कार्बन की किधर किधर पीक आ रही है, हाइड्रोजन की सॉरी, उसको देखते हैं कि जो हमारे पास मिथाइल CH3 सबसे पहले ए वाले की वो कम, हमारे पास वो डी शील्डेड कम है तो शील्डेड ज़्यादा है, तो उसकी TMS के पास ही है। और ये हमारे पास कैसे पीक दे रहा है? ट्रिपलेट की दे रहा है। देखिए ना, इसके नेबर में कितने हैं प्रोटॉन? 2 + 1 3, तो इस वजह से ट्रिपलेट की पीक दे रहा है। अब नेक्स्ट जो है, अगर बी वाले का आप देखें, जो CH2 है, CH2 जो दिया हुआ है बी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके नेबर में देखिए कितने हैं? 3 4 5, और ये 6 सेट की पीक देगा n+1 के अकॉर्डिंग। जो सी वाला है हमारे पास, उसके बाद उसकी पीक आ रही है और ये हमारे पास सिंगलेट की पीक ही देगा, और जो डी वाला है वो हमारे पास ट्रिपलेट की पीक देगा। ये है एग्जांपल 1 पेंटाइन की। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रा अल्काइल हैलाइड का। ये अल्काइल हैलाइड नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप का देखते हैं। अल्काइल हैलाइड का स्पेक्ट्रा अगर आप देखें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है ना, उसका हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपको जैसे पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो वो ppm की केमिकल शिफ्ट की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आएगी। क्यों वह ज़्यादा वैल्यू आती है? क्योंकि वो ज़्यादा डी शील्डेड होता है। इलेक्ट्रोडेंसिटी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड खींच के रखेगा, सो डेट्स वाई ज़्यादा डी शील्डेड। अब CHF के साथ जो हाइड्रोजन है, मतलब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जो है उसकी ज़्यादा 4.2 से 4.8 ppm तक है। जो क्लोरीन के साथ उसकी 3.1 से 4.1 है। जो ब्रोमीन के साथ कार्बन अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन उसकी 2.7 से 4.1 के राउंड अबाउट है। और आयोडीन आपको पता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डेट्स वाई इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 2.0 से 4.0 ppm तक। अब नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं कि हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा हो तो उसको सॉल्व करते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन में आप देखें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी क्या स्पेक्ट्रा क्या वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले आप देखें कि सबसे ज़्यादा खुद सोचें डी शील्डेड कौन होगा? जो CH2 डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन के। अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सो डेट्स वाई CH2 को ज़्यादा वो इलेक्ट्रोडेंसिटी इसकी विड्रॉ करेगा, तो ये ज़्यादा डी शील्डेड होता है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास इधर आएगी। और ट्रिपलेट आनी है ये हमारे पास इसकी वैल्यू। और मैंने क्यों ट्रिपलेट आएगी हमारे पास इसकी पीक? बिकॉज n+1 के अकॉर्डिंग इसके नेबर पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन, उसको +1 करें। अब सी वाला देखें आप, सी वाले की क्या आएगी? इसके नेबर में 4 है और 4 को 1 के साथ आप वो कर लें तो टोटल हमारे पास इसकी 5, जिसे क्विंटेट बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है CH2 बी वाले की, इसकी 6 आ रही है और ट्रिपलेट जो है ना वो फर्स्ट वाले की आ रही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका दिया हुआ अल्कोहल का। अल्कोहल एज आ फंक्शनल ग्रुप्स का देखें तो अल्कोहल का क्या हो रहा है? अल्कोहल में भी 2 तरह के हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक हाइड्रोक्सिल प्रोटोन, एक अल्फा हाइड्रोजन है। हाइड्रोक्सिल प्रोटोन इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखेंगे। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये OH डायरेक्टली अटैच है, तो उसकी हमारे पास 0.5 से 50 है।
अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन है, लाइक डायरेक्टली यहाँ पे देखें कि इसका ये वाला केस बन रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 3.2 से लेकर 3.8 ppm तक इसकी वैल्यू होती है। इसका भी एक स्पेक्ट्रा देखते हैं, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। जैसे 2-मिथाइल-1 प्रोपानॉल है, 2-मिथाइल-1 प्रोपानॉल का आप देखें कि यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखें हम, हमारे पास क्या है, OH की पीक देखें। OH की पीक जो लास्ट में आ रही है हमारे पास, ये वाली सी वाली जो है ना, ये OH की पीक है। अब ये हमारे पास कैसे आ रही है, यहाँ पर ट्रिपलेट की फॉर्म में। आप इसकी नेबर पे देखें, 2 हमारे पास हर प्रोटॉन है +1, इस वजह से ट्रिपलेट पे आ रही है। डी वाली जो है इस CH2 की है, इसकी हमारे पास क्या आएगी, 1 2 2 हैं, तो ये भी हमारे पास ट्रिपलेट की देगी। अब नेक्स्ट जो है, ये जो बी वाला कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है, ये 3 3 6, इसके साथ नेबर में प्रोटॉन है 6 7 8, तो ये 8+1 ये नॉनेट की पीक देता है। तो इस टाइप की इनकी यहाँ पे पीक्स आपको शो हो रही हैं। जितने स्पेक्ट्रा सॉल्व करेंगे आपके लिए उतनी आगे आसानी है, इजीली आप लोग उसको अंडरस्टूड कर पाएंगे। नेक्स्ट है ईथर। ईथर जो है 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना, इसमें ईथर में आप देखें जिसमें ROR आपको पता लिंकेज होती है, इसके साथ डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन लग जाए, इसकी वैल्यू 3.2 से लेकर 3.8 ppm तक आती है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ब्यूटाइल और मिथाइल ईथर का देखें आप, इन सब की अलग अलग पीक होगी, इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्यूटाइल मिथाइल ईथर को सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा पीक किसकी डिस्टेंस पे आ रही है, ई वाले की। क्यों देखें, ये ज़्यादा डी शील्डेड हो रहा है और उसके हमारे पास ट्रिपलेट आ रही है। इसके बाद ये डी वाले की ये सिंगलेट आएगी क्योंकि इसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लेट से देनी है दोनों मिथाइल ग्रुप, और ये वाले फर्स्ट वाले की हमारे पास ट्रिपलेट आ रही है। तो यहाँ पे इनकी पीक्स आपको शो हुई हैं। तो ये ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का स्पेक्ट्रा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने अल्कोहल, ईथर वगैरह का स्पेक्ट्रा डिस्कस किया है। जज़ाकल्लाह।